ऑल, श्री विश्वगुरु में आप सभी का स्वागत है। हमारे शरीर में जो षट चक्र है, इनमें से मूलाधार चक्र के श्री गणेश जी स्थित होते हैं। गणपति, गण यानी हमारी इंद्रिय, अधिपति यानी कंट्रोलर। शरीर के इंद्रियों का जो कंट्रोलर है वो है गणपति। श्री गणेश जी को जो 21 पत्री हम अर्पण करते हैं, इनमें से उनको सबसे प्रिय और इम्पोर्टेंट है दुर्वा यानी दूब। 11 दर्भ जो बताए हैं, इनमें भी उस दुर्वा का समावेश किया गया है। दुर्वा की जड़ जो है वह जमीन में बहुत ही डीप होती है और पानी समाये हुए होती है, इसलिए वह हमेशा जीवित ही रहती है। इसकी वजह से उसे अमृता कहते हैं। इसीलिए जब कभी अकाल आता है, बुरा वक्त, और जानवर के लिए कुछ खाने के लिए नहीं मिलता, तब इन दुर्वा का उपयोग उन्हें खाने के लिए किया जाता है। दुर्वा गर्भस्थापक भी है, यानी फ्रीक्वेंट एबॉर्शन जो होते हैं, गर्भ रहता ही नहीं, तब इनका उपयोग हो जाता है। इसके साथ ही श्री चरक ऋषि जो है वो वर्ण्य महाकषाय में दुर्वा का समावेश करते हैं। वर्ण्य यानी रंगों को सुधारने वाला। इसीलिए आयुर्वेदिक गर्भ संस्कार जब हम करते हैं, तब शुरुआत के 3.5 महीने हम स्त्रियों को अगर 3 दुर्वा हर रोज खाने के लिए देते हैं, तो गर्भस्थापन भी हो जाता है और गर्भ का रंग भी गोरा हो जाता है। ये दुर्वा जो है बहुत ही ठंडी है, इसलिए उष्ण प्रकृति के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। स्त्रियों को अगर पीरियड्स में, मेंसेस में बहुत ही हेवी ब्लीडिंग यानी ज्यादा स्त्राव होता है, या फिर किसी को नाक मुंह से, एनल रूट से खून बहता हो, तो नाक में दुर्वा का रस डालना चाहिए और मुंह से भी दुर्वा का रस हमें लेना चाहिए। जिनका वजन बहुत ही बड़ा है, ओबेस हो गए हैं, उन्हें वजन कम करने के लिए सुबह खाली पेट 10 से 20 मिली दुर्वा का रस लेना चाहिए। इसके साथ ही नागिन यानी हर्पिस जो है, जिसे हम विसर्प कहते हैं, उसमें चावल के पानी के साथ ये दुर्वा का रस एक्सटर्नली उन बॉर्डर्स को अगर हम लगाते हैं, तो यह हर्पिस बढ़ती नहीं, स्प्रेड होती नहीं और ठंडाई आ जाती है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल आदि जो है, इनके बढ़ते उपयोग से आंखों में जलन हो जाती है। इसके लिए हमें दुर्वा यानी दूब पे चप्पल उतार के थोड़ी देर के लिए चलना चाहिए, जिससे कि सूदिंग इफेक्ट आता है। क्योंकि हमारे पाँव जो है वो अग्नि तत्व यानी तेज प्रधान है। ये अग्नि तत्व हमारे ग्रहणी यानी पित्तधरा कला, मज्जाधरा कला से संबंधित होते हैं, जो हमारी आंखों से संबंधित है। इसीलिए आंखों में ठंडाई आ जाती है, सूदिंग इफेक्ट आ जाता है। इसके साथ ही श्री सुश्रुत ऋषि जो है वो सुवर्ण प्राशन में निम्ब आदि के साथ दुर्वा का उपयोग बताते हैं। गणपति जो है वो बुद्धि के देवता है, इसलिए जो बच्चे बहुत ही हाइपर एक्टिव होते हैं, अति चंचल जिसे हम कहते हैं, या जिन्हें ल अक्षर बोलने में दिक्कत आती है, या फिर बुद्धि, स्मृति, एकाग्रता बढ़ाने के लिए यानी मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस बढ़ाने के लिए हमें इन बच्चों को जो दुर्वा है उसका घी बना के पेट से देना चाहिए। शमी, जिसे अग्नि देवता रूप माना गया है, इसीलिए कोई यज्ञ हवन जब करते हैं तो शमी की स्टिक वहां पे रखी जाती है। इससे ब्लड शुगर लेवल अच्छे से कम होती है, इसके लिए डायबिटीज में इसका उपयोग किया जाता है। केतकी यानी केवड़ा, थायराइड की प्रॉब्लम हो या फिर मूत्र की कोई विकार हो, तो इनमें केतकी का घी इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही पसीने को जब बदबू आती है तो इसका एक्सट्रैक्ट भी यूज हो जाता है। इसका अत्तर भी मिलता है, वो भी हम यूज कर सकते हैं। अगस्ती यानी हादगा, ये नेत्र कहा गया, यानी आंखों के लिए ये फायदेमंद होता है। इसके पत्ते में बीटा कैरोटीन मिलता है। इसके फूलों की सब्जी बना के खाते हैं, जो शरीर की उष्णता कम कर देती है। इसके पत्ते का रस छोटे बच्चों के कफ, खांसी में बहुत ही उपयुक्त होता है। अर्जुन, अर्जुन के जैसा ये दिखने वाला आइन होता है। अर्जुन की जो ट्रंक होती है वो सफेद व्हाइटिश होती है और आइन की जो है वो खुरदुरी डार्किश होती है। अर्जुन में एक नेचुरली कैल्शियम पाया जाता है। इसे भग्न संधानकर ऐसा कहा गया है, क्योंकि कोई भी अगर फ्रैक्चर होता है और उसके ऊपर अर्जुन की छाल अगर हम लपेट देते हैं तो बहुत अच्छे से बोन यूनियन हो जाता है। अर्जुन को हृदय कहा गया, यानी हमारे मन को प्रिय होता है, हृदय के लिए फायदेमंद होता है। जब पाल्पिटेशन यानी सीने की धड़कन बढ़ जाती है या हमें बहुत ही डर लगता है, तब अर्जुन अरिष्ट या फिर अर्जुन का दूध में बनाया हुआ काढ़ा यानी शिरपाक हम ले सकते हैं।
इसके साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट, अर्जुन को दंत धावन यानी दांत घिसने के लिए उपयुक्त कहा गया है। इसके लिए हम इसकी स्टिक जो है वो दातुन बना के दांत घिसने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अपमार्ग, इसे कृमिघ्न गण में कहा गया है। शरीर से जो कृमि यानी वर्म्स होते हैं ये बाहर वो निकाल देता है। दांत और मुख के रोग के लिए ये भी बहुत फायदेमंद होता है। भस्मक यानी जिन्हें बार बार खाने की इच्छा होती है, मोटापा आ जाता है, इनके लिए भी इनके बीज का बहुत अच्छा उपयोग किया जाता है। करवीर यानी कन्हेर, ये एक उपविष कहा गया है। इसका समावेश कुष्ठघ्न गण में किया गया है। इसकी एक्शन जो है वो डिजिटलिस की जैसा होती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल कभी भी वैद्य की सलाह से ही करें। बहुत बार हम नर्वस टिश्यूज के प्रॉब्लम्स के लिए इसका एक सिद्ध तेल बना के नाक में डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। महाविष गर्भ तेल जो हम पेन रिलीफ के लिए बाहर से लगाते हैं, इसका करवीर एक मेन इंग्रेडिएंट है। जाति यानी जाई, ये बहुत ही सुगंधी होता है। अभी के काल में वात जैसे कि प्रकोपित होता है, बढ़ता है, शरीर में पित्त भी इकट्ठा हो जाता है और आगे जाके पित्त की बीमारी जैसे कि एसिडिटी है, स्किन की बीमारी कर देता है। तो ये पित्त के शमन के लिए, पित्त कंट्रोल के लिए ये सुगंध बहुत ही जरूरी होता है। इसका समावेश भी कुष्ठघ्न गण में किया गया है। ये जाति जो है वो बहुत ही अच्छा व्रण रोपक है, यानी जब कोई घाव होता है तो इसका तेल जो जात्यादि तेल अगर हम ऊपर से लगा देते हैं तो घाव बहुत अच्छे से भर जाता है। ये मुख के यानी मुंह के रोग भी बहुत अच्छे से कम कर देता है। इसका एक बहुत सिंपल यूज है जो बहुत ही इफेक्टिव है। जब कभी बुरे सपने पड़ते हैं तब इसके पत्ते सुखा के उसका पाउडर कर ले और ये दांत घिसने के लिए मंजन के जैसा इस्तेमाल करें, इससे बुरे सपने बंद हो जाते हैं। दाडिम यानी अनार, ये श्रमहर महाकषाय में समावेश किया गया है। शरीर और मन को जब थकान लगती है, लिथार्जिक लगता है, तो इसका फल खाने से एक इंस्टेंट एनर्जी आती है, उत्साह आ जाता है। ये कृमिघ्न गण में भी इंक्लूड किया गया है। कृमि यानी वर्म्स, इसके लिए इसकी छाल का काढ़ा करके यानी डिकॉक्शन करके पी सकते हैं। ये रुद्र गण में भी कहा गया है, यानी ये मन को प्रिय होता है, हार्ट के लिए फायदेमंद होता है। स्किन के प्रॉब्लम जैसे सोराइसिस, जिनका वजन बढ़ता नहीं है, या फिर जिनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है, या जब कोई लोग या पेशेंट्स पूछते हैं कि हम फल कौन से खाएं, तो आप अनार जरूर ले सकते हैं। ये सेहत के लिए फायदेमंद होता है। साथ ही बाजार में एक दाढ़ीमाष्टक चूर्ण मिलता है जो आप अल्सरेटिव कोलाइटिस या डाइजेशन या इंटेस्टाइन की कोई प्रॉब्लम्स है, इनके लिए वैद्य की सलाह से आप ले सकते हैं। ये छर्दी निग्रहण महाकषाय में भी इंक्लूड किया गया है, यानी कि जी मचलता है, उल्टी सा लगता है, तो उसके लिए ये जरूर फायदा देता है। आयुर्वेद में बच्चों को दांत आने के पहले फलप्राशन विधि कहा गया है, जिसमें आप अनार ले सकते हैं। इसके लिए आप अनार का जूस निकाल के यानी रस जो है वो चम्मच में लेके गैस पे हल्का सा गुनगुना करके बच्चों को पिला सकते हैं। बृहति यानी डोरली, ये हिक्का निग्रहण महाकषाय में इंक्लूड की गई है। हिचकी जब आती है तो रुकवाने के लिए इसका फायदा होता है। ये कंठगण में भी कही गई है, यानी ये आवाज को अच्छी कर देती है, गले के लिए फायदेमंद होती है। ये हमारे आयुर्वेद के लघु पंचमूल में कही गई है। इसके साथ ही जब दांत में कीड़े हो जाते हैं तो इसका फलों का धुआं जब लेते हैं तो वो कीड़े गिर जाते हैं। तुलसी, जो नित्य यानी हर रोज तुलसी का सेवन करता है उसे कली की बाधा होती नहीं है, ऐसा कहा जाता है। यानी कि उससे नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है या बुरी शक्ति का उस पर असर नहीं होता है। तुलसी को शूलग्नि कहा गया, यानी पेट में जब दर्द होता है तो तुलसी के पत्ते का रस और नींबू का रस उपयुक्त होता है। वजन बढ़ाने के लिए या डाइजेस्टिव फायर अच्छी करने के लिए तुलसी के पत्ते का रस और खड़ी शक्कर आप ले सकते हैं, और सर्दी बुखार के लिए वो शहद के साथ ले सकते हैं। वंशलोचन जो है, जो सीतोपलादी चूर्ण का मेन इंग्रेडिएंट है, जो आजकल बहुत ही महंगा बिकता है, या ओरिजिनल मिलता नहीं जो रेयर होता है, या फिर उसमें अडल्ट्रेशन किया जाता है, तो ये वंशलोचन की जगह पर आप उसके बदले में
तुलसी के बीज इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उसी तरह का असर देता है। ये तुलसी का समावेश सुरसदी गण में किया गया है, जो कि एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल है, इन्फेक्शन से हमें दूर रखता है। तो हाथ धोने के लिए जो हम हैंड वॉश यूज करते हैं, जिनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस डाले जाते हैं, नेचुरली फ्रेग्रेंस और इसके साथ ही जो एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, वैसा ये सुरसदी गण यानी कि जिसमें जो तुलसी मेन इंग्रेडिएंट है वो हम हाथ धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बच्चों के यूज के लिए बहुत ही सेफ और फ्रेंडली है। बेल के पत्ते का रस, दूर्वा का रस और तुलसी के पत्ते का रस अगर हम लेते हैं तो बुखार कम हो जाता है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, इसके साथ ही प्लेटलेट काउंट भी अच्छा हो जाता है। कोविड के बाद जब बहुत सारे लोगों को इम्यूनिटी की प्रॉब्लम हो गई थी तो इन तीनों का रस देने से बहुत ही अच्छा असर आ जाता है। देवदार, जिससे कि टर्पेंटन ऑयल डिराइव किया जाता है। स्त्रियों के प्रॉब्लम्स जैसे कि गर्भाशय शोथ है या एडिशन से या डिलीवरी के बाद गर्भाशय आरोग्य अच्छा रखने के लिए देवदार व्याधि काढ़ा यूज किया जाता है। इसे आप डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। धतूर यानी कनक यानी धोत्रा, ये एक उपविष कहा गया है। इसका मेन इंग्रेडिएंट एट्रोपिन होता है। जब अस्थमा का अटैक आता है, सांस फूल जाती है, तो कनकासव जिसका मेन इंग्रेडिएंट ये धतूर है, वो आप वैद्य की सलाह से ले सकते हैं। इससे एक ब्रोंको डायलेटिंग एक्शन आती है, स्पाज्म निकल जाता है। इसके साथ ही जब पेट में दर्द होता है, मरोड़ होती है, तो भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी जब हुई थी तब सारी वनस्पति वहाँ की खत्म हो गई थी और 2 ही वनस्पति बच गई थी, जिनमें थी ये धतूर और दूसरी थी गुलाब। और ये 2 वनस्पति इस्तेमाल करके तब सब पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दी गई थी और सब अच्छे हो गए थे। अश्वत्थ यानी पीपल, इसे मूत्र संग्रहणीय महाकषाय में इंक्लूड किया गया है। पंचवल्कल जो है, इनमें एक अश्वत्थ को समाविष्ट किया गया है। पंच यानी 5, वल्कल यानी छाले। ये पंचवल्कल का डिकॉक्शन यानी काढ़ा बना के स्त्रियों में अगर हम वजाइनल ड्यूज देते हैं तो वाइट डिस्चार्ज आदि जो है यानी सफ़ेद पानी जाना वगैरह, ये सब बहुत अच्छे से कम हो जाता है। इसके साथ ही जिन स्त्रियों को प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत आती है, गर्भधारणा होती है नहीं, उन्हें भी इस पीपल के फल का काढ़ा हम इस्तेमाल करते हैं। जिन बच्चों को बोलने में दिक्कत आती है या फिर प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं, उन्हें भी इस पीपल का बहुत अच्छा उपयोग होता है। इस पीपल के पेड़ से हमें लाक्षा यानी लाख मिलती है, जिससे आलता बनाया जाता है। इसके साथ ये जो लाक्षा है बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है और इसके साथ ही ये बोन का यूनियन भी करती है, तो फ्रैक्चर्स में भी उपयुक्त होती है और खून भी अच्छा कर देती है। पीपल का एक पत्ता खाने से गाय का 1/4 किलो घी खाने जैसा असर शरीर को मिलता है। इसके लिए आप इसका एक सिद्ध घी बना के भी पेट में ले सकते हैं। इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान उपाय है जो आप घर पे ज़रूर कर सकते हैं। हर रविवार सुबह 11 बजे के पहले नहा धो के फिर पीपल के पेड़ से गुड कंडीशन वाले, जो सड़े नहीं, कीड़े नहीं हो, ऐसे कुछ पत्ते तोड़ के घर लाए। उन्हें आप पानी से धो के साफ कपड़े से पोंछ लें और उनकी गोल सी ऐसी पतरावल बना लें। इसके ऊपर आपको चावल, दाल और गाय का शुद्ध घी खाना है। ऐसे करने से जो ऑटिज्म के बच्चे हैं, हाइपर एक्टिव है, जो बहुत ही चिड़चिड़े हैं या जिनकी बुद्धि स्मृति एकाग्रता हमें अच्छी करनी है, ऐसे सभी कंडीशंस में आपको ये बहुत ही फायदेमंद होता है। चाबी भूलना, मोबाइल भूलना, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, डिमेंशिया, अल्जाइमर ऐसी जो कोई कंडीशंस है जिनमें हमें मेमोरी बढ़ानी हो, ऐसे सभी जगह पर हमें ये बहुत ही उपयुक्त होता है। यानी कि छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए ये जो अभी मैंने उपाय बताया वो बहुत ही उपयुक्त होता है। बिल्व यानी बेल, अर्शोगना गण में इसे समाविष्ट किया गया है। बवासीर यानी पाइल्स जिन्हें होते हैं, इनके लिए ये बहुत ही असरदार होता है। बृहद पंचमूल में इसे इंक्लूड किया गया है। स्त्रियों के जो भी कोई प्रॉब्लम्स, गर्भाशय रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जिसमें वात बढ़ जाता है या पीरियड्स की कोई प्रॉब्लम है, तो इन सभी के लिए दशमूलारिष्ट, जिसमें कि एक बेल
इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है तो वो आप ले सकते हैं। इसके साथ ही डिलीवरी के बाद जो गर्भाशय शुद्धि करनी होती है यानी गर्भाशय शोधन के लिए दशमूलारिष्ट या फिर मार्केट में जो बाळंत काढ़ा मिलता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेल के पत्ते, नीम के पत्ते और इमली के पत्ते, इन तीनों का जूस निकाल के अगर खाली पेट सुबह लिया जाता है तो ब्लड शुगर लेवल बहुत अच्छे से कम आ जाती है। पेट की सारी तकलीफों के लिए ये बेल बहुत ही असरदार होता है, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है या फिर क्रॉन्स डिसीज है। इसके लिए आप बिल्वा वलेह या बेल का मुरब्बा भी यूज कर सकते हैं। इस बेल फल से हम एक तेल बनाते हैं जो कान में डालने से टिनिटस, कान से आवाज आना या फिर कम सुनाई देना, कान की कोई भी तकलीफ है तो बहुत अच्छा असर आ जाता है। आयुर्वेद में जिसे अम्ल पित्त कहते हैं, यानी कि जैसे कि खट्टी ढकारी आना, जी मचलना, सिर दर्द, ये सारी जो तकलीफें हैं इनके लिए हम एक बिल्वा तेल जो यूज करते हैं वो एक्सटर्नली अभ्यंग करने से पेट की जलन वगैरह आदि जो अम्ल पित्त है वो सारी कम हो जाती है। श्री सूक्त में भी इस बिल्व का हमें जिक्र किया हुआ दिखाई देता है। बदर यानी बेर, स्त्रियों के लिए बहुत ही उपयुक्त ऐसा है बेर। स्त्रियों के गर्भाशय रिलेटेड जो कोई प्रॉब्लम्स है जैसे एडेजन्स है, एंडोमेट्रियोसिस है, फाइब्रॉइड्स है, इन सभी के लिए बेर के पत्ते और बिल्व यानी बेल के बीज, इन्हें हम पीस के लेप अगर पेट पे लगाते हैं तो यूटेरस के जो भी प्रॉब्लम्स, एडेजन्स, एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड्स, इन सभी के लिए बहुत ही अच्छा फायदा होता है। बेर का एक सिंपल सा और बहुत ही फायदेमंद उपयोग है कॉर्न के लिए। कॉर्न होते हैं या फिर जिन्हें बार बार कॉर्न की टेंडेंसी है, इनके लिए बेर के 3 से 4 पत्ते खाली पेट खाने से बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। हिक्का निग्रहण महाकषाय में इस बेर का समावेश किया गया है। इसमें इसका हिक्का यानी हिचकी, तो इसमें बेर के जो बीज है वो पानी के ऊपर घिस के जो पेस्ट निकलता है वो पेट से लेना है। इससे वो हार्ट की जो वॉल्वुलर डिसीजेस है, सांस फूलना है, ये सारी भी कम हो जाती है। शमोहर महाकषाय में भी इसको समाविष्ट किया गया है। अनार की तरह ही बेर का फल खाते हैं तो बहुत ही अच्छे से ताकत मिलती है और शरीर को एक उत्साह आ जाता है। इसके साथ ये रुद्य कहा गया है, यानी कि हमारे मन को भाने वाला होता है। और छर्दी निग्रहण महाकषाय में भी कहा गया है, यानी कि जब हमें जी मचलता है, उल्टी सा लगता है तो इसका फायदा बहुत अच्छे से होता है। मरवा यानी मरुबक, ये बहुत ही सुगंधी है जो पित्त का शमन करती है, पित्त को कंट्रोल में रखती है, रक्त को अच्छा कर देती है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करने का काम ये करती है। तुलसी के जैसी ये मरवा जो है वो भी एक सुगंधी वनस्पति है। विष्णुक्रांता, ये विष्णुक्रांता जो है वो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है। भृंगराज यानी माका, इसे केशराज भी कहते हैं। ये एक केशीय वनस्पति है जो बालों की हर एक समस्या के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके लिए इसके 3 से 4 पत्ते या फिर 1 से 2 चम्मच रस निकाल के सुबह खाली पेट लेने से सफ़ेद बाल जो है वो काले होने में मदद मिलती है। इसके साथ ही इसका रस नाक में 2-2 बूंद डालने से लीवर को स्टिमुलेशन भी मिल जाता है, बालों की समस्या में भी फायदा होता है। इसके साथ ही स्किन पे जो सफ़ेद धब्बे आते हैं जिसे हम श्वेत्र कहते हैं, इसमें भी ये बहुत ही असरदार होता है। बाजार में जो भृंगराज रस मिलता है ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। माका और वरधारा के पत्ते, इनका अगर काढ़ा बना के अगर हम लेते हैं तो स्थूलता, ओबेसिटी में, पेट की तकलीफों में बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। सुवर्ण सुशेखर जो पित्त की अक्सर दवा है, इसमें इसे इस माके के रस की ही भावना दी गई है। मालती, ये एक सुगंधी होती है और आयुर्वेद में जो दंत धावन के लिए अर्जुन, करवीर यानी कन्हेर, अर्क यानी रुई इस बताए गए हैं, इसमें मालती का भी उपयोग कहा गया है। मालती के उपयोग से मुंह के जो रोग होते हैं, मुख रोग, वो दूर होने में मदद होती है। अर्क यानी रुई, रुई का पत्ता अगर हम पैर के नीचे रखते हैं तो ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम होने में मदद होती है। इसके साथ ही एक रुई का पत्ता अगर नहाने के पानी में चूर के अगर डाल देते हैं तो
बुखार सा लगना या फिर बॉडी एक होना, ये सारी जो तकलीफें है वो दूर हो जाती है और फ्रेशनेस आ जाती है। रुई के पत्ते का बहुत अच्छा उपयोग है, वो है ये रुई का पत्ता उसके स्टेपल करके उसके पत्रावल जैसी बनानी है, और वर्ड का पत्ता जो है उसकी भी सेम पत्रावल बनानी है। जब पेट में पानी हो जाता है, पेट फूल जाता है यानी असाइटिस हो जाता है, तो इसके लिए हमें ये जो पत्रावल है वो अल्टरनेट डे पेट पे अगर बांध देते हैं तो पेट का पानी कम होने में मदद हो जाती है। और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। आयुर्वेद फॉर ऑल। थैंक यू।